हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे देने से आपका ट्विन फ्लेम आपको इनकार कर ही नहीं सकता, मना कर ही नहीं सकता। ये काम उसे आपके लिए करना ही होगा, चाहे वो कहीं भी है, किसी भी पार्टी में है, यानी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, कुछ भी है, कितनी भी दूर है, डिस्टेंस में है, किसी भी सोच में है, किसी भी मूड में है, वो आपको ये चीज़ वो देने से आपको मना कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें आपका अधिकार भी है और भगवान भी चाहेगा कि आप ये मांगो। क्या है वो चीज़, और ईश्वर भी आपका साथ देगा, यूनिवर्स तुरंत आपका साथ देगा। वो क्या है, करके देखिएगा, आपको इसका 100 नहीं 1000% रिजल्ट मिलने वाला है। क्या है वो, आप क्या पूछें, आप क्या मांगें, आप क्या करें कि वो जो आपका काउंटर पार्ट है वो आपको अभी टाइम नहीं दे रहा, आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपको उतना प्यार नहीं कर रहा, उतना आपके साथ खुश नहीं हो रहा है, वो थर्ड पार्टी के साथ है या जो भी है, या आपकी तरफ देख ही नहीं रहा है, कुछ नहीं, आपका फ़ोन कॉल नहीं कर रहा, ब्लॉक कर रहा है। ये सब 3D की चीज़ें हैं, व्हाट्सएप, ब्लॉक, ये वो अफेयर, ये सब थर्ड पार्टी, ये सब इस दुनिया की चीज़ें हैं। यूनिवर्स और ईश्वर सोल का कनेक्शन बना के भेजा है। अब क्या करें, सोल से सोल को कैसे बुलाएं, सोल से सोल के साथ कैसे मर्जिंग करें। हमें सोल से प्यार है, बट फिजिकल बॉडी में वो अगर नहीं मिल रहा है तो फिर हमारा सोल पर्पस पूरा नहीं हो पा रहा है। ये सारी चीज़ों में अटका पड़ा हुआ है इंसान, और ये सब। तो अब हम क्या करें, हम क्या मांगें जिस पे हमारा अधिकार है। देखिए, ईश्वर को हमें वो चीज़ देने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती जो हमारी ही है। ईश्वर कभी ये नहीं कहता कि तुम अपनी चीज़ को क्यों मांग रहे हो। ईश्वर कहता है तुम मांगो अपनी चीज़, उसके लायक बनो, उसके काबिल बनो, मैं बिल्कुल दूंगा। अगर तुम्हारे साथ कोई दिक्कत है, तुम्हारी कोई कमी है, कोई कमज़ोरी है जो तुम नहीं पहुंच पा रहे वहाँ तक, और 100% प्रयास कर रहे हो, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। पर ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे और किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ को मांगते रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं दूंगा। इस लालच को, इस लस्ट को मैं बिल्कुल किसी भी तरीके के प्यार का नाम नहीं दूंगा। ये यूनिवर्स आपसे कहता है, ठीक है। तो अब आप क्या करें, आप ध्यान मुद्रा करें, ठीक है। आप मेडिटेशन में बैठें। जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हैं, दिन के कोई भी समय 25 मिनट, 25 मिनट आपको करने हैं। न्यूमेरिक काम करेगा यहाँ पर भी। 25 मिनट आप बैठे मेडिटेशन में, ठीक है। उनको विजुलाइज करें। आप उनसे क्या है वो चीज़ जिस पे आप ही का हक है, वो है उनकी सोल की अटेंशन। उनकी अटेंशन नहीं भी मिल रही है, कोई बात नहीं, सोल की अटेंशन मांगिए, सोल का सपोर्ट मांगिए, और ईश्वर से कहिए, उस सोल को ये आदेश दीजिए कि तुम मेरी हाफ सोल हो। 31 डेज तक करके देखिएगा, आपको 100% रिजल्ट ना मिले तो मुझे बता दीजिएगा। आप उससे कहें आप मेरी हाफ सोल हैं, और आपको मेरे लिए ये जुड़ाव करना ही होगा, किसी काम से, किसी पर्पस से मुझसे आपको भेजा गया है मेरे साथ जोड़ करके, तो ये हमारा काम है करना। तो इसे काम को अंजाम देने के लिए सपोर्ट सिस्टम आपके पास है, वो मुझे चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। सोल सोल सोल, मुझे सपोर्ट चाहिए। आप नाम लेके भी बोल सकते हैं ये बात। आप सपोर्ट मांग रहे हैं, ईश्वर से कह रहे हैं कि मुझे उस सोल को, क्योंकि आप अपनी हाफ सोल को आदेश दे रहे हैं ये, और किसी के आगे आप बेगिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ईश्वर से कह रहे हैं, सूर्य भगवान से कह रहे हैं, शिव शंकर भोलेनाथ से कह रहे हैं, मेडिटेशन में कह रहे हैं, थर्ड आई चक्र पर ध्यान दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि मुझे, आपको अफर्म करना है कि मुझे अपने आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये अमुक व्यक्ति अपने साथ चाहिए। यदि ये ही वह व्यक्ति है जो मेरे सोल के साथ सपोर्ट करके इस आत्मा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुझे अग्रसर करेगा, मुझे आगे लेके जाएगा, तो ये मुझे जल्द ही कांटेक्ट करे, ये मुझे मिले और हम आगे अग्रसर हों। इसमें आपकी लस्ट नहीं है, इसमें आपका हक है, अधिकार है भाई, आपकी हाफ सोल है। लेकिन ये काम तभी करेगा जब वो आपका सचमुच में आपका हाफ पार्ट है। वो इससे 2 काम होंगे। एक तो ये कि आपने 10 जगह पूछा है कि क्या है मेरा ट्विन फ्लेम है, क्या है मेरा, 10 में से 5 ने बोला हाँ है, 5 ने बोला नहीं है, क्योंकि किसी को पता कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कोई ऐसे कुछ खास नहीं बताता। मैंने आपसे हमेशा ये बात कही है, न्यूमेरिक देखकर सिर्फ 30% पता चलता है कि हाँ, लेकिन 70% आपकी सोल बताती है, आपके उद्देश्य बताते हैं, आपका दिनचर्या बताता है, उस व्यक्ति के साथ आपके कनेक्शंस बताते हैं, और साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़ ये बताती है कि ये व्यक्ति आपका क्या लगता है, ठीक है। तो उसके ही बेस पर आप बार बार कहेंगे तो यही बोलेंगे, आप बार बार अफर्म करेंगे तो यही बोलेंगे कि मेरी सोल ने मुझसे अभी तक तो यही बोला है कि ये सोल मेरी सपोर्टिव सोल है, क्या ये मुझसे मिलेगी, और हमारा क्या उद्देश्य है। ईश्वर, मैं अपने आत्मा के उद्देश्य के प्रति खोज में हूँ, कृपा करके मुझे मेरे उद्देश्य तक पहुँचने के लिए मुझे इस बाध्य कर। इस बात के लिए आप उसे बाध्य कर सकते हैं, उसके सोल को, कि हमें काम करना है, हमें जुड़ना है इसके लिए। और उसमें क्या है, आपकी कोई लस्ट नहीं है, आप कुछ गलत नहीं करना चाहते, किसी का घर नहीं तोड़ना है आपने, अपनी सोल की सेटिस्फेक्शन, वो कहीं भी है वहाँ से भी वो सपोर्ट करना शुरू कर देगा। इसमें क्या है, फिजिकल रूप में उसके साथ में आपको रहने की भी कोई भी वो नीड नहीं है, वो वहीं से ही आपको सपोर्ट करता रहेगा। ये बहुत ही मिरेकलिस्टिक
वे है किसी भी आपकी सपोर्टिव सोर्स को अपने पास अट्रैक्ट करने का। अब कुछ लोग इसमें ये सवाल का जवाब देंगे कि मैम हमें किसी और से क्यों कहना है, हम तो संपूर्ण खुद ही, हमने अंदर इनर बैलेंस कर रखा हुआ है, यिन यांग बैलेंस कर रखा है, तो हम उनसे क्यों कहें कि आप हमारा सपोर्ट करें। तो देखिए, कुछ चीज़ें एक दूसरे के सपोर्ट के साथ ही होती हैं। आप पूरी तरह बैलेंस हो चुके हैं तभी आप किसी को कॉल भी कर पाएंगे इस तरह सोल से। अगर आप बैलेंस नहीं हैं तो नहीं हो पाएगा ये कॉल। समझिए, आप चेक कर लीजिए खुद को कि आप किसी को आदेश दे पा रहे हैं इस तरीके के कि मुझे सोल, आप आदेश उसे नहीं दे रहे हैं, आप सोल से, परमात्मा से ये बात कह रहे हैं कि वो सोल्स मुझे दीजिए। क्योंकि ये जो आपको परेशान करने वाली सोल्स हैं ये तो बड़ी एक्टिव हो रही हैं आपके लिए इस वक्त। दुखी भी तो है ना आप, कॉर्ड करेक्ट करते हैं, कॉर्ड कट करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी परेशान हो जाते हैं। तो क्यों ना अपनी प्रार्थनाओं में चेंज ला दिया जाए, क्योंकि प्रार्थना करना तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। तो प्रार्थनाओं का रूप बदल दीजिए, और ये जो प्रार्थना आप करेंगे ना, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये बढ़े हुए आत्मविश्वास की प्रार्थना है, इसमें आपको धोखा नहीं मिलेगा। क्योंकि आप क्या मांग रहे हैं, आप काम मांग रहे हैं भगवान से, और भगवान यही तो चाहता है, काम मांगो भाई, तुम बेरोजगार मत रहो, काम मांगो, मैंने काम करने भेजा है तुमको, तुम काम मांग रहे हो, मुझे देना ही पड़ेगा। आपको जुड़ना ही होगा अपने सहभागी के साथ। क्या है उद्देश्य, रोना तो नहीं है हुआ बिल्कुल भी, किसी की याद में मैं सारे दिन रोऊंगा तकिए में मुंह डाल के, मुझे रोना है, मुझे हर समय उसे याद करना है, मुझे गाने सुनने हैं दुख भरे, मुझे हर समय बड़ा सैड सा रहना है, ग्लूम सा, ऐसा तो नहीं होगा। ये उद्देश्य तो नहीं लेके आया हूँगा मैं, तो जो लेके आया हूँ वही बता दीजिए। तो यही आपने बोलना है अपनी अफर्मेशंस में, और इस पे आप कहा क्या, और ईश्वर भी आपको ये लाकर कहीं से भी देगा, 100% देगा, ये होगा पक्का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे आगे कीजिए, ये वीडियोस आप आगे पहुंचाएंगे, ज़रूरत है जहां वहां पहुंचाएंगे। वहाँ फालतू की कुछ ना कुछ और खिचड़ी पके जा रही है दिमागों में लोगों के, उसे हटाना है। ये फॉगी जो सब्जेक्ट बना रहे हैं ना, इनसे निकलिए। यही है उद्देश्य हमारी आत्मा का। मेडिटेशन के थ्रू आप सब कुछ पा सकते हैं, ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं, अपने उद्देश्य पा सकते हैं, अपना मन चाहा जॉब पा सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी बना सकते हैं, अपने लुक्स पा सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं, पैसा, प्यार, बच्चे, परिवार, घर, कुछ भी पा सकते हैं आप मेडिटेशन में, अफर्मेशन में, स्विच वर्ड से, रिचुअल्स से आप सब कुछ पा सकते हैं। 1000% सच है ये, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए, किसी भी चीज़ में अटक रहे हैं, तो आप 9410671874 पर 1-to-1 बात कीजिए, अपना सेशन बुक कीजिए छोटा सा, और आगे बढ़िए, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड यस, एक बहुत ज़रूरी चैनलिंग तो बताना ही भूल गई मैं। आज जितनी भी मैंने सेशन लिए हैं, रीडिंग की है, उनमें एक अलग ही बात हुई कि ज़्यादातर लोगों के क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि एक सशक्त भूमिका में एक लेडी की छवि जो आपके डीएम के दिमाग में आपकी बन रही है, वो ही निकला है कि 3, 4, 5 रीडिंग्स में सब में एक जैसी बात। तो ये कलेक्टिव में हो गया। करंट रीडिंग पूछी कुछ लोगों ने अपने डीएम्स की, तो वो यही था उनकी नज़रों में। अब आप एक सशक्त भूमिका में एक लेडी हो, सशक्त, एक ऑलमाइटी पावर वाली लेडी, जिसकी पावर कभी ख़त्म नहीं होगी, शक्ति बन गई है अब उनकी नज़र में वो पूरी तरह से। तो अब आप ये सोचिए कि जब आपकी ऐसी एनर्जी है तो अब आप कैसे पीछे रह सकते हैं। अब आप उस शक्ति का उपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं, उपयोग कीजिए, और सारे फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव, और जितने भी आपके रुके हुए काम हैं, पेंडिंग काम हैं, उनको करिए, उनकी योजनाओं में लगिए। ये 9/9 का पोर्टल ना बहुत कुछ देके जाने वाला है। 27 सितंबर तक ये चीज़ें बहुत क्लियर हो जाने वाली हैं, बहुत कुछ क्लियर हो जाने वाला है आपको। और 11 पोर्टल तक तो बस जो भी है आपके सामने आ ही जाएगा, जो भी रूप रहेगा आपकी इस जर्नी का, ये डेफिनेट है। तो इस तरीके की बहुत सारी और जानकारियों के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी ये चीज़ें बढ़ेंगी, मुझे मनोबल मिलेगा, मुझे उत्साह मिलेगा। पता नहीं क्यों स्टकनेस है, एनर्जी स्टकनेस है, चैनल में भी स्टकनेस हो गई है, पता नहीं क्यों। तो इसे आगे बढ़ाइए। थैंक यू।